रतन टाटा चले गए। उन्होंने 9 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 86 साल के थे। 10 अक्टूबर शाम मुंबई के वर्ली में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वैसे तो भारत में किसी अमीर आदमी के गुजरने पर आम लोग ज्यादा दुखी नहीं होते, लेकिन रतन टाटा अकेले ऐसे इंसान हैं जिनकी मौत से भारत का हर आदमी दुखी है। क्या अमीर क्या गरीब, हर आदमी की जुबान पर रतन टाटा का नाम है। हर किसी के पास सुनाने को एक किस्सा है जो रतन टाटा से जुड़ा है, उनके काम, उनकी ईमानदारी और उनकी दरियादिली से जुड़ा है। लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से रतन टाटा को याद कर रहे हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं। दरअसल ये बात जुड़ी है उनके एक रेडियो इंटरव्यू से। जब एक रेडियो टेलीफोन इंटरव्यू में रतनजी टाटा से रेडियो उद्घोषक ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतनजी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वो तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वो समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हीलचेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हीलचेयर सौंप दूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहां मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हीलचेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से जाने लगा तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कस कर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। दोस्तों, इस शानदार कहानी का मर्म ये है कि हम सभी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सारी सांसारिक गतिविधियां छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। रतन टाटा को भारत एक्स की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।